जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लगभग सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है। तो जितने भी कुछ रासायनिक समीकरण का उदाहरण हम लोग देखेंगे जिसमें वो संतुलित होंगे और कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। आखिर रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, इसके बाद फिर उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने का ना दो तरीका होता है। एगो शब्द समीकरण होता है और एगो का होता है संकेत समीकरण होता है। शब्द समीकरण में ना तत्व का नाम, तत्व को उसके नाम के द्वारा, हिंदी नाम के द्वारा दिखाते हैं, और जैसे ही समीकरण रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें उसके संकेत का प्रयोग करते हैं, उसके सूत्र का, जब यौगिक रहेगा तो उसके सूत्र का प्रयोग करते हैं। आखिर इसका रूपरेखा कैसा होता है, इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। कि हमेशा ना तीर के LHS वाले पार्ट में अभिकारक होता है, आ एगो से अधिक जब अभिकारक होता है ना तो ओकरा बीचवा में प्लस का चिन्ह रहता है। बीचवा में क्या रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है। RHS वाले पार्ट में जो होता है हमारा प्रतिफल होता है, आ एगो से अधिक जब प्रतिफल भी रहता है तो ओकरो बीचवा में प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, जैसे LHS में क्या हमारा आता है? अभिकारक आता है। इसी को प्रतिकारक भी कहते हैं। अब भैया अभिकारक किसे कहते हैं? तो वैसे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक या प्रतिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक एगो से ज्यादा रहेगा तो ओकरा बीचवा में क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ठीक है, वही प्रकार से जब RHS में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या? प्रतिफल बनता है। और यह जब प्रतिफल भी एगो से अधिक रहता है तो एकरो बीच में क्या रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया के पूर्ण होने के फलस्वरूप जिन पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अभिकारक X + Y है, दूगो अभिकारक है, अभिक्रिया पूर्ण होके A + B का निर्माण हो रहा है। तो हई एगो अभिकारक है, एगो X अभिकारक है, एगो Y अभिकारक है। ठीक है, बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह है। अब ओकरा बाद फिर बराबर का काम करता है तीर का चिन्ह। जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण होता है तो एगो A प्रतिफल बन रहा है, एगो B प्रतिफल बन रहा है, बीचवा में जोड़ का चिन्ह है। यह रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग था रासायनिक समीकरण का प्रारूप, एगो रूपरेखा, एगो ढांचा कि ऐसन के लिखाता है। अब देखिए ओरिजिनल कैसन होता है, ओरिजिनल बात सुन लो, ठीक नो। देखिए कैसे लिखाता है। अगर मान लीजिए हम अभिक्रिया कराते हैं किससे? हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराते हैं हम केकरा से? क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से। जैसे ही हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा किससे? क्लोरीन से, तो देखिए ये तो दोनों हो गया। एगो हाइड्रोजन हमारा का हो गया? अभिकारक हो गया। एगो अभिकारक हमारा का हो गया? हाइड्रोजन हो गया। प्लस में एगो अभिकारक हमारा का हो गया? क्लोरीन भी तो अभिकारक है, इहो अभिकारक है। तो जब दूगो अभिकारक है तो दोनों के बीचवा में जोड़ के चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब हेजा से तीर हेने हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, अब जैसे होगा होखला के बाद जौन बनेगा वो प्रतिफल। तो जो बनता है इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
तो ई हो गया हमनी के शब्द समीकरण। हमनी के का था, हई था अभिकारक, आ जो बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ई हो गया हमारा का प्रतिफल। प्रतिफल एकरा के ना उत्पाद भी कहा जाता है, उत्पाद भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आ एगो बन रहा है तो मुख्य उत्पाद है। एकरा साथे साथे अल्प मात्रा में और कुछ तनी सा बनता तो उसको कहते हैं उप उत्पाद, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका ना रियल समीकरण कैसन होगा। ये तो हो गया हम लोग का शब्द समीकरण। तो आप कहिएगा कि भैया का किताबों में ऐसन के देता है, तो देखिए किताबों में देता ऐसन के है समझाने के लिए। एक बाद तनी सा आगे बढ़िएगा ना, तनी सा आगे बढ़िएगा तो सियरा ये रहता है, लेकिन तनी सा दुल्हा बन के आ जाता है। ये जगह हाइड्रोजन के क्या कर देगा, संकेत द्वारा निरूपित कर देगा। तो इसको कहते हैं संकेत समीकरण। संकेत समीकरण। जब संकेत समीकरण लिखते हैं तो हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन का संकेत लिखते हैं H2। ऐसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है। आ जब कतहूँ हाइड्रोजन को अकेले लिखा जाता है ना तो ओकरा नीचे H लगा 2 लगा दिया जाता है, ठीक है। तो H2 हो गया। एक साथे साथे कौन आ जाएगा, क्लोरीन का संकेत Cl होता है, इसके साथ भी 2 लग जाता है। तो H2 प्लस Cl2 आपस में अभिक्रिया करके बनाता है HCl। HCl बनाता है। अब देखिए इसको संतुलित करना है। काहे भैया, काहे कि हेने 2 गो हाइड्रोजन है, हे जो 2 गो क्लोरीन है, ठीक है। अब बन कगो रहा है, एगो HCl बन रहा है, एगो HCl बन रहा है तो एह जगह 2 लगा देंगे, 2 गो HCl बन गया। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत है, ये छोटी चुकी था। अब देखेंगे हम लोग बड़े बड़े, ठीक है। एहिजा तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में ना, रासायनिक समीकरण में कोनो यौगिक भाग ले रहा है तो उसका सूत्र लिख देंगे। जैसे देख लीजिए ना, जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखते हैं सेकेंड पेज पे, हिजा से देख लीजिए कौनों का भाग ले रहा है, यौगिक भाग ले रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस में भाग ले लेगा आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब ये अभिक्रिया होने के बाद बनता का है भैया, ये अभिक्रिया होने के बाद क्या बनता है, ऊपर हो गया हैजा से अभिक्रिया पूर्ण हो रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया होने के बाद बनता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए तो अब इसका संकेत कैसे होगा, तो भाई ई तो बड़का चका सूत्र है तो एक संकेत कैसे लिखाएगा, ई तो बड़का चका यौगिक है तो एक संकेत कैसे लिखाएगा। सोडियम तो अकेले रहता तो हम लोग सोडियम के लिए Na लिख देते, तो ई का है यौगिक है। यौगिक के लिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, NaCl प्लस में कॉपर सल्फेट के लिए होता है CuSO4, CuSO4। एहिजा से बन जाता है सोडियम डाई सल्फेट होता है, डाई सल्फेट। हाई हो जाता है कॉपर डाई क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए तो एहिजा से हई बन गया। अब हई क्या करेगा कि अपना वाला इसको दे देगा, इसको अपना वाला इसको दे देगा, तो बन जाएगा Na2SO4, SO4 प्लस CuCl2, CuCl2, ठीक है। ये हो गया हम लोग का हम लोग का हो गया भाई, ये हो गया हम लोग का संकेत समीकरण, सूत्र समीकरण। यही जा तक कोनो दिक्कत है केहू के, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते